दोस्तों, अगर आपके पास जिंदगी में सिर्फ 10 रुपए का आखिरी सिक्का बचा हो और सामने दो रास्ते हो, एक तरफ माँ की दवा, दूसरी तरफ खुद की भूख, क्या करेंगे आप? अब सोचिए, अगर वही 10 रुपए का सिक्का आपकी किस्मत पलट दे तो? लेकिन कैसे? आइए जानते हैं एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। यह कहानी है रवि वर्मा की, एक ऐसा लड़का जिससे जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया सिवाय उम्मीद के। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव, और उस गांव में एक टूटी सी झोपड़ी, वहीं रहता था रवि और उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रवि दिन रात मेहनत करता, होटल में बर्तन धोता, कभी डिलीवरी बॉय बनता, पर फिर भी जेब हमेशा खाली रहती। लोग हंसते थे, अरे इस रवि की तो किस्मत ही फूटी है। रवि चुप रहता, बस माँ की आंखों में एक उम्मीद थी कि बेटा कुछ करेगा। एक रात माँ की हालत और बिगड़ गई। रवि दवा लेने के लिए भागा, लेकिन जब जेब देखी तब सिर्फ 10 रुपये का एक आखिरी सिक्का था। स्टोर वाला बोला, कम से कम 25 रुपए की दवा है। रवि बाहर आया और फुटपाथ पर बैठ गया। पेट में भूख थी, लेकिन उससे ज्यादा जला रहा था लाचार होना। तभी एक बच्चा रोता हुआ भागता दिखा, अपनी माँ से बिछड़ गया था। लोग बस देख रहे थे, लेकिन रवि उठा और अपने गम को भूल गया। बच्चे को संभाला, पूछा और दौड़ते हुए पास के पार्क में उसकी माँ को ढूंढा। और जब माँ बेटे मिले, वो महिला आंखों से रो पड़ी। रवि सिर्फ मुस्कुरा दिया, किसी इनाम की उम्मीद नहीं थी। वो बच्चा मिलते ही रवि मंदिर की ओर गया, एक कोना पकड़ा, बैठ गया और जेब से वो 10 रुपए का सिक्का निकाला। आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान अब तुझ पर ही भरोसा है, अगर तू है तो कुछ कर। सिक्का मंदिर की दान पेटी में डाल दिया, बस एक उम्मीद छोड़ दी। तभी एक आवाज आई, बेटा तू थका नहीं, तू तप रहा है। रवि ने देखा, एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा सामने खड़े थे। बाबा बोले, कर भला तो हो भला, किसी की मदद कर और देख क्या होता है। रवि फिर मुस्कुरा दिया, पर दिल में कहीं गूंज रहा था, शायद कुछ बदलेगा। अगले दिन रवि एक जूस दुकान के सामने खड़ा था। भूख लगी थी, लेकिन जेब खाली थी। तभी सामने एक ऑटो वाले अंकल जूस पीते पीते लड़खड़ा गए। शुगर का मरीज था शायद, तो चक्कर आ गए। लोग तमाशा देख रहे थे। रवि भागा, उन्हें पकड़कर बैठाया और दुकान वाले से पानी मांगकर उन्हें पिला दिया। तभी एक आदमी पीछे से बोला, क्या नाम है तुम्हारा? रवि ने घबराते हुए कहा, रवि वर्मा। उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आशीष मेहरा हूं, मेहरा हॉस्पिटैलिटी ग्रुप का HR हेड। कल हमारे होटल में इंटरव्यू है, लेकिन मुझे आज ही समझ आ गया हमें तुम जैसे इंसान की जरूरत है। कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। रवि की आंखों में चमक आ गई। क्या ये वही मोड़ है जिसका वादा उस बाबा ने किया था? अगले दिन रवि गया। पहली बार कोई कुर्सी पर बैठकर उससे पूछा, क्या करना चाहते हो? रवि बोला, मुझे काम चाहिए, पर इज्जत के साथ। HR मुस्कुराया, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अंदर है रवि। उसी दिन रवि को होटल में स्टाफ मैनेजर की ट्रेनिंग पर रख लिया गया। धीरे धीरे उसने सिस्टम सीखा, स्टाफ को मैनेज किया, आइडियाज दिए। रवि ने कंपनी की यूनिफॉर्म डिजाइन करने का आइडिया दिया। आइडिया इतना पसंद आया कि उसे एक नया डिपार्टमेंट दे दिया गया। 1 साल में रवि ने एक नई यूनिफॉर्म डिजाइन प्रपोज की, जो इतनी पसंद आई कि कंपनी ने उसे यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। रवि ने कुछ सालों में थोड़े रुपए जोड़े और फिर अपना नया काम स्टार्ट किया। फिर उसी से जन्म हुआ वर्मा यूनिफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। कभी जो 10 रुपए के लिए तरसता था, अब वो हर महीने लाखों कमा रहा था। मां का इलाज हुआ, नया घर बना। एक दिन रवि फिर उसी मंदिर में लौटा। दान पेटी में इस बार 10 रुपए का सिक्का नहीं, बल्कि 1 लाख का चेक दान किया। और बाहर वही बाबा एक कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे। रवि उनके पास गया, पर जैसे ही पहुंचा, बाबा वहां नहीं थे, जैसे वो कोई संकेत थे, कोई ईश्वर का रूप। दोस्तों, कभी अगर लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो बस एक बात याद रखना, जब आप दूसरों की मदद करते हो तो ऊपर वाला आपकी मदद करने का रास्ता बनाता है। किस्मत कभी भी बदल सकती है। अगर इस कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिली है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करें। और ऐसी और प्रेरणादायक कहानी के लिए कथा एन कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।